दोस्तों एक नहीं, दो नहीं, तीन बिजनेस आइडियाज आज मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी एक वीडियो में। जी हाँ, ऐसे तीन बिजनेसेस जो आप घर की छोटी जगह से शुरू कर सकते हो और ये ऐसे बिजनेसेस है जो कि लो इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज है। तो इन्हीं तीन बिजनेस आइडियाज की जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूं वडोदरा शहर में पूजा एंटरप्राइज से मिस मानसी और आयुषी मैम से मिले। हेलो एवरीवन, मैं मानसी फ्रॉम पूजा एंटरप्राइज। हम आपके लिए आज ऐसे तीन बिजनेस लाए, वो बहुत मिनिमम कॉस्ट है और बहुत मिनिमम बजट में आप स्टार्ट कर सकते हो, वो भी अपने घर से। जैसे कि कोई महिलाएं हैं और किसी को नौकरी भी नहीं मिल रही है, तो आप बहुत इजीली आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हो और जिससे आप महीने के 20 से 30 हज़ार रुपये बड़े आराम से कमा सकते हो। और हमारी ये जो कंपनी है आपको रॉ मटेरियल से लेके पूरा पैकेजिंग तक का सारा सामान सप्लाई करते हैं। ये ऐसे तीन बिजनेसेस है कि जिससे आप करीबन महीने के 50 से 1 लाख रुपए बड़े आराम से कमा सकते हो, अगर आप अपनी जी जान डाल रहे हो और बहुत मेहनत से काम कर रहे हो तो। और सर मैं आपके व्यूवर्स को बताना चाहूँगी कि ये जो बिज़नेस है बिना बिजली के आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जो हमारा फर्स्ट बिज़नेस है उसमें बिल्कुल ना के बराबर यूज़ होती है। जो सेकंड और थर्ड बिज़नेस है उसमें आप घर की बिजली से ही अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। इन तीन बिज़नेस में प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मशीन यूज़ होती है वो बहुत ही ईजी टू ऑपरेट है, जिसे आप घर बैठे आसानी से प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल कर सकते हो। और मेनली बात ये है ना कि ये जो हम बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके थ्रू जो आप प्रोडक्ट सेल करोगे ना, वो डेली टू डेली लाइफ में यूज होने वाली है। जैसे आप बेचोगे तो उसकी नेक्स्ट डे डिमांड होती है, तो हम ऐसे मेन तीन बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं और आपके लिए तीन बिजनेस लाए हैं हम। तो दोस्तों आगे मैम ये जो तीन हटके बिजनेस आइडियाज है ना, उसकी पूरी डिटेल जानकारी देगी। कैसे प्रोडक्ट बनाना है वो भी प्रोडक्ट बना के दिखाएगी। उसके बाद उसमें प्रॉफिट कितना होगा, मार्केटिंग कैसे करनी है, बना तो सब लेते हैं, बेचना कैसे, उसकी भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैम हमें देने वाली। और इन्वेस्टमेंट जो कि बहुत कम है ये तीन बिजनेस शुरू करने के लिए, उसकी भी जानकारी मैम देगी। ओके, जो हम सबसे पहले बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, उसके लिए लगता है हमको ये मशीन, उसके लिए लगता है ये डाई। टोटली मैनुअल होता है और बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता है। इससे जो प्रोडक्ट बनाओगे उसके लिए ये रॉ मटेरियल लगता है, ये ग्रीन कलर का शीट है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, रॉ मटेरियल की जो शीट है वो थिकनेस में आते हैं, ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा थिन है, वैसे डिफरेंट साइजेस अवेलेबल है। तो ये हमारा रॉ मटेरियल है, उसमें से हम छोटा सा टुकड़ा कर लेंगे कैंची या कटर की मदद से, जो कि हमारे डाई के साइज का होता है। तो ये जो शीट है उसको आपको यहाँ पे डाई पे रखना है। और एक चीज ध्यान रखना, ये बहुत शार्प होती है जो डाई है वो। अभी ये जो हमारी डाई है उसको हम ये रोलर में सेट कर देंगे। अभी जैसे कि ये डाई सेट हो जाए उसके बाद ये वाले हैंडल को आपको घुमाना है। एक आदमी इसे आराम से कर सकता है। फिर यहाँ से ये आपकी डाई बाहर निकल जाएगी। तो जैसे ही हमारा ये डाई बाहर आ जाएगा, ये आउटर वेस्टेज एरिया है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। और ये हमारे छोटे छोटे पीसेस रेडी है और इसकी साइज भी बहुत प्रॉपर है, फिनिशिंग भी प्रॉपर है और कट भी बहुत अच्छे से हुआ है और इजीली हो गया है। अभी ये हमारा स्क्रबर पैड रेडी है, इसको आप इजीली मार्केट में बेच सकते हो, जो कि बर्तन धोने के लिए यूज होता है। इसमें लिक्विड डाला जाता है और वो फिर उसके बाद बर्तन धोने के लिए यूज होता है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसमें मशीन की क्या जरूरत है, ये तो हम लोग मतलब कैंची से भी कट कर लेंगे। सर देखिए, कैंची से एक पीस कर सकते हो, 2 पीस कर सकते हो, 12 के 12 एक साथ तो कट नहीं कर सकते। और दूसरा मैं लो आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखो कैंची खुद मुड़ जाती है, देखो कट गया। इतनी देर में तो सर 12 पीस कट जाते हैं मेरे। मशीन हम लोग बनाते इसलिए है। देखो ये कटा है कैंची से, इसका फिनिशिंग देख लो और इसका फिनिशिंग देख लो। कटिंग का कटना भी तो चाहिए ना सर, कटेगा कैसे? बिना जितने देर में कटेगा उतने में तो आप 12 पीस निकाल लोगे इस मशीन से। ये दो। तो आपको जितने स्क्रबर चाहिए बना सकते हो आप। मार्केट में आपको 3 स्क्रबर का एक पैक मिलेगा, तो आप उसे ऐसे पैक कर सकते हो। तो मैम अभी हम लोगों ने जो स्क्रबर पैड बना हुआ है, पैकेट बना हुआ है, तो इसकी जो बनाने की जो कॉस्टिंग है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आती है, मार्केट में कितने तक बिकेगा, वो जरा बताइए। ये जो हमने पैक ऑफ 3 बनाया है उसकी कॉस्टिंग हमको पड़ेगी 4.5 रुपए। और यही चीज हम होलसेलर को बल्क में देंगे तो वो हम 8 से 10 रुपए में आराम से दे सकते हो। इसकी पैक ऑफ 3 की MRP होती है 25 रुपए। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये पैक ऑफ 3 है, इसमें आपको नेट मार्जिन है 3 रुपए का। और ये जो पूरा मशीन है ना, इससे आप दिन से कम मतलब 2000 पैकेट आराम से बना सकते हो। अगर आपसे 2000 पैकेट भी नहीं बन पा रहे एक दिन में, तो जैसे कि आप 1000 पैकेट बना के भी 3000 रुपए बड़े आराम से कमा सकते हो। जैसे कि ये स्क्रबर हर घर में यूज होता है, तो आप इसको बड़े आराम से होलसेलर को, किराना स्टोर पे और रिटेलर को भी बेच सकते हो।
तो मैम अगर किसी को स्क्रबर बनाने का बिजनेस शुरू करना है तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी? ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको जो भी इन्वेस्टमेंट लगेगा वो वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगी। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा बिजनेस है अभी मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। जैसे आपने मार्केट में स्लीपर का देखा होगा, चप्पल बनाने वाला, तो मैं आज आपको पहली बार दिखाती हूँ सैंडल बनाने के बिजनेस के बारे में। तो सैंडल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं वैसी शीटें होती हैं। ये अलग अलग शीट्स आती हैं, ब्लू ग्रीन मल्टी कलर में आपको मिल जाएगी, अलग अलग डिजाइन में। सैंडल बनाने के लिए अभी हमें जो दूसरी चीज चाहिए वो हमारी मेन ये मशीन होती है, ठीक है। इसके साथ आपको डाई मिलेगी, ऐसी डाइज आपको मिलती हैं। एक ये ग्राइंडर आएगा, स्टेप टूल आपको मिलता है। ये पूरी मशीन मैनुअल रहेगी, सिर्फ एक ही ग्राइंडर होगा जो आप इलेक्ट्रिसिटी से यूज करोगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो पूरा जो मशीन है वो एक छोटी सी टेबल पे सेट हो गया है, तो इसी से आप अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। ये पूरी शीट है जिसे आपको अपने अकॉर्डिंग कट करना है। जैसे ये शीट काटी है हमने, इसके ऊपर अब अभी डाई रखेंगे, मशीन के अंदर डाल लेंगे, ठीक है। फिर इसको सेट करके हमें इसके हैंडल को घुमाना है। हाँ। अभी हमने हैंडल को प्रेस किया है, इसके बाद हम नीचे से डाई निकाल लेंगे। अभी आप देख सकते हो हमारा सैंडल का नीचे का जो बॉटम है वो कट के रेडी है। तो मैम अभी ये लेफ्ट है कि राइट है? आप एक ही डाई से लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सैंडल बना सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो हमारा सोल रेडी है, इसमें चारों होल्स हो गए हैं। ये जो ग्राइंडर है इससे अभी हम इन होल्स की फिनिशिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो कैसे इसमें परफेक्ट होल्स हो चुके हैं। ये स्ट्रैप्स होते हैं जो हम इसमें अभी लगाएंगे। तो अभी हम इस स्ट्रैप टूल से इसमें स्ट्रैप्स डालेंगे। देख सकते हो आप कितना इजी है इसमें स्ट्रैप डालना। ये जो होल है इसमें आपको ऐसे स्ट्रैप टूल डालना है, उसके बाद स्ट्रैप लगा के आपको इसे पुल आउट करना है, खींचना है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो ये होल्स में सारे स्टेप्स लग चुके हैं। हमारा जो सैंडल है वो बनके बिल्कुल रेडी है। इसमें कितनी फिनिशिंग के साथ आपको इस मशीन से सैंडल बनके रेडी मिलेगा। ये सैंडल का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सारी चीजें हमारी तरफ से मिलेगी, जैसे कि ये मशीन, ये डाई, स्ट्रैप टूल और ग्राइंडर आपको मिलता है। रॉ मटेरियल, स्ट्रैप, शीट्स सारी आपको मिलेगी अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग कलर्स में। तो मैम ये जो सैंडल की जोड़ी है वो कितने रुपए में बनती है, कितने रुपए में ये बिकती है मार्केट में, क्या प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो जरा बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो सैंडल की जोड़ी बनती है वो 70 रुपए में रेडी हो जाती है। तो आप ये जो सैंडल है इसे आप होलसेलर को 100 रुपए तक बेच सकते हो, जिसमें आपको एक जोड़ी पे 30 रुपए का प्रॉफिट होगा। और अगर आप एक दिन में 150 जोड़ी तक भी बना रहे हो तो उसमें आपको 4,500 का एक दिन का प्रॉफिट रहता है। अगर आप 150 की जगह 50 जोड़ी भी बेच रहे हो एक दिन में तो उसमें आपको एक दिन का 1500 से 2000 तक का प्रॉफिट रहता है। तो मैम हम लोग इस सेटअप से कौन से साइजेस के सैंडल्स बना सकते हैं? भारत में जितने साइजेस चलते हैं ना उस सारी साइजेस के आप सैंडल्स बना सकते हो। तो मैम अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी अगर किसी को सैंडल बनाने का बिजनेस शुरू करना है तो? इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको तीसरा बिजनेस बताता हूँ जिसमें एक ही मशीन से आप 3 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट इससे निकलते हैं उसके लिए आपको अलग अलग रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है, मात्र एक रॉ मटेरियल की जरूरत है जो कि आराम से अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। तो आप ये देख ही रहे हैं नीचे। अब अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? मैदा चाहिए। मैदे से आप हर चीज का अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हो उस मशीन से। और हमको क्या, एक रेशियो में अपना जो घर का पानी होता है वो यूज करना है, ठीक है। और उसके लिए थोड़ा साफ सफाई के साथ आपको ये काम करना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से पूरा मिक्स करना है। और मैदा, हर टाइप का मैदा अवेलेबल है मार्केट में इजीली। कोई भी टाइप का मैदा चल जाएगा? कोई भी टाइप का मैदा चल जाएगा सर। आपको जैसी क्वालिटी का बनाना हो उस हिसाब का आप ले सकते हो। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है और उसको इस तरह से मिलाना है कि वो ज्यादा से ज्यादा घुट ना जाए। आटा नहीं बनाना है ना? आटा नहीं बनाना है, आटा बिल्कुल नहीं बनाना है। जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं वो बिल्कुल नहीं बनाना है, एकदम नॉर्मल आटा, मतलब नॉर्मल थोड़ा सा पानी मिल जाए तो क्या है उससे वो इधर उधर भागे नहीं। वो आटा आपको गूंदना नहीं है, पेस्ट नहीं बनाना है उसका। अब देखिए धीरे धीरे रेडी होता जा रहा है। हाँ देखिए, आप देख रहे हैं कि आटा कितना खुला खुला है। ऐसे जैसे हम लोग घर का रोटी बनाने वाला आटा गूंदते इस तरह नहीं गूंदा है, एकदम खुला खुला गूंदा है जिससे मशीन में आराम से वो चल सके। तो इस तरह का ट्रे हम लोग है ना नीचे रख रहे हैं सेफ्टी के लिए और थोड़ा सा हाइजीनिक रहे।
जिससे हमारे जो आउट प्रोडक्ट है वो बाहर इसमें डायरेक्ट आए। तो सबसे पहले मैं वो प्रोडक्ट बनाऊंगा जो इंडिया में सबसे ज्यादा चाइनीज की उसमें ज्यादा जाता है कैटेगरी में, वो है नूडल्स का सर। ठीक है, जो और नूडल्स के लिए सब बड़ी बड़ी मशीन लगाते हैं, 2.5-3 लाख रुपए की मशीन लगाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े कारखाने। मैंने इतनी सी स्पेस में नूडल बना के दिखाऊंगा इस मशीन से। ठीक है, कुछ आटा अलग से करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आटा डालो और आपका नूडल रेडी निकल जाएगा। आप देखिए प्रोडक्शन कितनी स्पीड में होगा। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग प्रोडक्ट आप इस मशीन से निकाल सकते हो, तो इस तरह ही अलग अलग प्रोडक्ट की डाई होती है। अब उसमें से एक डाई ये है जिसे मैं अभी लगाने वाला हूँ। तो अब हम लोग डाई लगाएंगे। हर डाई बहुत इजी से लगा सकते हो और आराम से उसको निकाल भी सकते हो। खाली आपको बाहर से डाई निकालनी है और आपका इजिली काम चालू हो जाएगा। अब जैसे कि ये डाई है, इस डाई को मैंने यहाँ लगाया, उसके बाद इसका जो कैप है उसको लगा लिया। फिट करने के लिए आपको टूल्स वगैरह सब कुछ हमारे यहाँ से मिलेगा, तो उसकी भी आपको टेंशन नहीं रखनी है। ये आपका पूरा एक सेट हो गया है एक डाई के लिए। अब हमारा रॉ मटेरियल रेडी हो चुका है। अब हमें डायरेक्ट इसे मशीन में डालना है और अपना जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना है, ये एक जो स्विच है उसे ऑन करना है। घर की सिंगल फेस की जो हमारी होती है लाइट, उसी से चालू करना है। तो कभी टेंशन मत लो कि घर से चालू होगा कि नहीं होगा, घर से चालू हो जाएगा ये। तो इस तरह से पूरा चालू हो गया है। ये हॉपर में डालना है, ये धीरे धीरे इसमें जाता रहेगा। अब आवाज चेंज हो गई है, मतलब कि आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है जल्दी से। आप ये देखिए किस तरह से स्पीड में प्रोडक्शन चालू भी हो गया है नूडल्स का। ऊपर से खाली रॉ मटेरियल डालना है, नीचे से माल आपका इस तरह चालू हो जाएगा। आप ये देखिए, सीधा लेंथ देखिए, लेंथ पूरी लेंथ आपको आएगी। आपको जितना काट के पैकिंग करना है उतना आप कर सकते हो सूखने के बाद। एक एक लाइन देखिए, बिना टूटे इतनी लंबी लंबी लाइन निकल रही है। 2.5 लाख की मशीनें नहीं निकाल पाती। ये देखिए, देख सकते हो सर, आप लेंथ देख सकते हो। तो मैंने मशीन में से निकाला है तोड़ के, अदरवाइज और भी लंबी लेंथ लगती है इसकी। और पूरा सफाई से देखिए, एक एक नूडल की सफाई देखिए, मोटाई देखिए, एकदम बराबर है। फिनिशिंग देखिए, और आप ये देखिए तुरंत सूखता जा रहा है, टाइट हो गया। जब भी आपका प्रोडक्शन चालू हो ना, उसमें से ऐसे लच्छे निकाल लेने हैं और लच्छों को क्या करना है कि तोड़ तोड़ के अपनी पैकेजिंग में डालना चालू कर देना है। तो आपका क्या होगा, पैकेजिंग में है ना ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा इस तरह से। अब क्या करना है कि इस तरह की थैलियाँ आती हैं मार्केट में, और हम भी साथ में देंगे अगर आपको चाहिए तो। देखिए सूखना भी चालू हो गया है। इस टाइप की थैली आती है। सर कितने देर सुखाना ही है? सर देखिए, अगर मैं सही बताऊं, अच्छी धूप, अगर आप अच्छे से सुखा रहे हो, अच्छा वो है मॉइस्चर वगैरह है अगर, तो आपको कम से कम 2 घंटे तो चाहिए। ठीक है, 2 घंटे के बाद जब आप इसको सुखा देंगे तो कुछ इस तरह का कड़क हो जाएगा। ये देखिए, आपको आधा किलो या 1 किलो 250 ग्राम जैसा आपको पैकिंग करना है आप वैसा पैकिंग कर सकते हो। मार्केट में भी अवेलेबल होता है पन्नियाँ। अगर नहीं आपको पता चल रही है तो आप जब ऑर्डर दें मशीन का, तो उसके साथ भी हम लोग आपको दे देंगे। देखिए, इस तरह से आपको पूरा पैकिंग करना है। आधा किलो का बंडल कुछ इस तरह से बनता है। आपको 1 किलो का, 2 किलो का, जैसी आपकी डिमांड है मार्केट में, आप उस तरह कर लेने का है। और उसके लिए आपको एक सीलिंग मशीन होती है, अगर वो चाहिए तो वो भी हम आपको देंगे। मैं उससे आपको सील करके दिखा देता हूँ। अभी आपका माल रेडी है, पैकेट मार्केट में सेल होने के लिए। तो नेक्स्ट मैं आपको जो भी प्रोडक्ट बताऊंगा वो इसी तरीके से बनेंगे, इसी तरह के सूखेंगे और इसी तरह से पैक होंगे, और मटेरियल सब में एक ही लगेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम लोग बनाने वाले हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये डाई का कवर है इसको खोल लेना है। इस तरह से जो डाई है उसको इस तरह से निकाल लेना है। अच्छा। ठीक है, अब हम लोग नया डाई लगाएंगे, नया प्रोडक्ट बनाएंगे। ये अब हम लोग दूसरी डाई लगा रहे हैं। बहुत आसान होता है। आप देखिए, खाली डाई लगाई, चेंज किया और टूल से इसको टाइट कर देना है। सेम तरीके से हम लोग बनाएंगे। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि हम लोग ये क्या बना रहे हैं। देख रहे हो किस तरह से प्रोडक्शन स्पीड में निकल रहा है। ये हमने दूसरा प्रोडक्ट बनाया है सेम मटेरियल यूज करके। ये देखिए, अब आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ कि ये क्या बन रहा है।
तो सर क्या बोला जाता है इसको मार्केट में? सर इसको पास्ता बोलते हैं हम लोग, जो आप अपने रेस्टोरेंट या घर में बनाते हो ना, वो पास्ता है ये। वाह, इसकी भी बहुत बड़ी बड़ी मशीन आती है सर, अलग अलग मशीन खरीदते हैं इसके लिए भी, लेकिन हमने तो देखो सारे प्रोडक्ट एक ही मशीन से बनवा रहे हैं। अब आप फिनिशिंग देख लो, और देखो सूखना भी चालू हो गया है माल, देखिए कड़क होना चालू हो गया है। तो कोई ऐसा पूछे कि भैया इसको सुखाने के लिए क्या चाहिए, खुद सुखाने के लिए नहीं चाहिए, आपकी मशीन अच्छी होनी चाहिए, आपका मटेरियल फटाफट सूखता रहेगा। देखिए स्पीड, देखिए कितना स्पीड में बना रहे हैं मटेरियल। तो सर अभी ये कितने देर सूखने के लिए रखना है? सर देखिए वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1.5 से 2 घंटे रखो, लेकिन क्या है कि आपका देखिए जैसे कि अभी गर्मी है चालू हो गई, तो देखिए इतनी स्पीड में सूखना चालू भी हो गया है, तो बनते बनते आपका प्रोडक्शन सूखना भी चालू हो जाता है। तो देखा जाए तो 15-20 मिनट लगती है सूखने में, तो लेकिन क्या है मॉइस्चर निकल जाए अच्छे से, तो मैं कहता हूँ हमेशा 1.5 से 2 घंटे रखो कि आपकी पैकेजिंग में सही रहता है। फिर वो आप देखिए जैसा कि मार्केट में जो आपको पास्ता मिलता है सेम लाइनिंग वाला, सेम देखिए आप फिनिशिंग देखिए और चीज की, आप इसे भी सेम वैसी पैकिंग करना है जैसे हमने हमारा नूडल्स किया था। सूखने के बाद कुछ इस तरह का पास्ता बन जाता है। आप इसको आराम से 1 किलो की, आधे किलो की, 250 ग्राम की थैली में पैक करके भी निकाल सकते हो मार्केट में। देखिए सर इस तरह का पूरा आपका पास्ता का जो हमने बनाया है वो रेडी हो चुका है मार्केट में जाने के लिए। ये जो आप प्लेट देख रहे हो जो है ये इस टाइम लग रहा है इसमें, तो ये क्या मदद करता है कि जो अभी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं अलग अलग, उसमें इसे काटने के लिए मदद करता है। तीसरी डाई लगा दी है चालू, तीसरी डाई लगा दी है तीसरे अलग प्रोडक्ट के लिए। तो आप देख सकते हो मार्केट में मिलने वाली मैक्रोनी बोलते हैं हम इसको। आप देख सकते हो फिनिशिंग देख सकते हो, साइज देख सकते हो, जो आपका मार्केट में अवेलेबल है सेम वही हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे। आप देखिए, आप देख रहे हो कितने आसानी से निकल रहा है, और खाली एक आदमी की जरूरत है जो वहाँ पे मटेरियल डालता रहे और कुछ नहीं करना है, अपना प्रोडक्शन बाहर निकलता रहेगा। ये भी अब सुखाने के लिए रख देंगे, जैसे कि हमने नूडल और पास्ता रखा था पहले, सेम उसी तरह से हमको पैकिंग भी कर देनी है फिर। तो सर अभी जैसे हम लोगों ने इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए, नूडल्स बनाए, मैक्रोनी बनाए, पास्ता बनाया, तो अभी समझो हम लोग मैदे से ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इसमें बनाने की जो कॉस्टिंग है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आती है 1 किलो की? हाँ जी। तो कितना प्रॉफिट होता है, तो इसमें प्रॉफिट कैलकुलेशन जरा बता दीजिए। देखिए सर इसमें कैसा है कि अगर आप खाली रॉ मटेरियल की बात करो, मैदे की बात करो, तो वो आपको 30 रुपए किलो मिल जाता है मार्केट से, ठीक है। और इससे हम लोग तीनों चीजें बना सकते हैं, ठीक है, या 3 या 4 वैरायटी जो भी आपको बनानी हो इसी से बनता है। जो हमने जो कॉस्टिंग निकाली है लेबर की, लेबर हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, अगर आप लेबर रखते हैं तो जो आपको कॉस्टिंग पड़ता है ऑपरेशंस का, जो हम लोग कहते हैं, वो प्रति किलो 10 रुपए पड़ता है, ठीक है। तो 10 रुपए आपका जो ऑपरेशन कॉस्ट हो गया है और 30 रुपए आपका मटेरियल का कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो आपका टोटल जो प्रोडक्शन है प्रति किलो, 1 किलो के पीछे आपका 40 रुपए लग रहा है। बट वही अगर आप लोग होलसेल में माल देते हैं तो 1 किलो के ऊपर आपको 20 रुपए का प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि 60 रुपए में आपका होलसेल में जा रहा है, ठीक है। अगर यही चीज आप रिटेल या बड़े मार्केट में, दूसरे मार्केट में देते हो, डायरेक्ट मार्केट में देते हो, तो 90 रुपए से लेके 120 रुपए प्रति किलो आपका बिकता है मटेरियल। अच्छा, तो जो बात है कि लमसम प्रॉफिट की मैं बात करूं तो प्रति किलो मतलब 1 kg के ऊपर प्रति किलो आपका आराम से 20 रुपए तो आराम से बड़ा प्रॉफिट है। तो सर इसमें सब में सेम प्रॉफिट होगा, मतलब जैसे जो भी बना रहे नूडल्स, मैक्रोनी, पास्ता वगैरह? नहीं सर, तीनों का मार्केट पूरा अलग है। सबसे पहली बात है कि कहीं किसी मार्केट में कैसा होता है कि मैक्रोनी का प्राइस ज्यादा रहता है, ठीक है, किसी में नूडल्स का रहता है, किसी में पास्ता का रहता है, तो वो तो आपके मार्केट पे रहता है कि आपके मार्केट में ज्यादा डिमांड किसकी और जिसका ज्यादा सप्लाई कहाँ हो रही है, उस पर रहता है पूरा को पूरा। बट हमने जो बताया वो ओवरऑल जो हमने रिसर्च करी है, जो पूरा का पूरा मार्केट में घूमे, उस पर बताया हमने। तो सर इसमें प्रोडक्शन कितना कर सकते हैं, एक दिन में हम लोग कितना किलो माल निकाल सकते हैं? सर देखिए सबसे पहली बात तो ये ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है। इसमें बस खाली एक लेबर या फिर खुद जो ले रहा है हमसे, खुद महिला या जो भी आदमी वो आराम से काम कर सकता है, बस वो मटेरियल रेडी करके इसमें डालना है। तो अगर मिनिमम 8 घंटे कोई काम करता है तो 250 से 300 किलो तो आराम से निकाल सकता है। अब आप बात कर रहे हो कि प्रॉफिट की, भाई अगर मैं 250 किलो भी मान लूं कि भाई एक दिन में 8 घंटे में कोई बैठ के 250 किलो भी प्रोडक्शन कर रहा है, तो 20 रुपए के हिसाब से उसके 5000 रुपए दिन का कहीं नहीं गया। अच्छा, तो इस तरह से पूरा प्रॉफिट है। समझ लीजिए आप कहीं और काम कर रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप 250 किलो की जगह आधा उसका 150-100 किलो आप कर लो कम से कम, ठीक है। अगर 100 किलो भी आप करते हो तो 20 रुपए के हिसाब से आपके 2000 रुपए या 25 रुपए कहीं नहीं गए। तो सर भी मेन बात है, बना तो लेंगे, बेचेंगे कैसे, वो तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, कि मार्केटिंग कैसे करे, कहाँ बिकता है, ये सब वो जरा बताइए। अभी समझ लीजिए मैक्रोनी नूडल्स है, वो क्या एंड कंज्यूमर चीज है कि एक बार खा ली तो वापस नहीं खरीदनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो यही चीज है कि इसकी डिमांड हमेशा रहेगी, ठीक है। नूडल्स, मैक्रोनी, पास्ता हर होटल में चलते हैं, हर घर में चलते हैं, हर बाहर
नुक्कड़ पे अपने लारी वालों के चलते आप खुद खाने जाते हैं, हमारे कस्टमर खुद खाने जाते हैं, हम भी खाने जाते हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि एक बार बनाएंगे वो खत्म, आपको बार बार रिपीट करना ही पड़ेगा, तो उसकी सेल तो हमेशा रहने वाली है। और इसके लिए हमेशा फोकस इसलिए इस पे चीज पे करो, उस प्रोडक्ट पे करो जिसका डिमांड डे टू डे रहे। सप्लाई डायरेक्ट आप होटल में करो, रेस्टोरेंट में करो, होलसेलर, रिटेलर या कोई किराना की दुकान हो गई उन पे करो, क्योंकि आजकल तो सुपरमार्केट भी इतने सारे खुल गए। तो ये तो चीज ऐसी है कि जो हर स्टॉल पे आपको कहीं ना कहीं दिखेगी। और दूसरी बात है कि मैं हमेशा हर दर्शक को कहता हूँ, जब भी हमसे वो जुड़ते हैं कि अपना ब्रांडिंग खुद बनाओ, अच्छे से उसको ब्रांड करो, रिप्रेजेंट करो, जितना अच्छा आप दिखाओगे उतना आपका सेल ज्यादा बढ़ेगा। तो मैम आपने जैसे प्रॉमिस किया था कि लास्ट में जो इन्वेस्टमेंट है ये तीनों बिजनेस शुरू करने के लिए वो बताओगे, तो क्या है इन्वेस्टमेंट वो जरा बताइए। जैसे कि पहला बिजनेस आपने देखा स्क्रबर बनाने का, तो उसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, खाली 15,000 रुपए का, और जिसमें आपको मशीन मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा और पैकेजिंग मटेरियल भी इंक्लूड है उसके साथ। जो हमारा सेकंड बिजनेस है सैंडल बनाने का, वो आप 25,000 में शुरू कर सकते हो, जिसमें आपको मशीन मिलती है, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग सब इंक्लूडेड होता है। तो तीसरे बिजनेस की इन्वेस्टमेंट के बारे में पूजा एंटरप्राइज के ओनर मिस्टर नीतीश सर हमें बताएंगे। तो सर क्या इन्वेस्टमेंट ये तीसरा जो बिजनेस है? 60,000 में पूरी मशीन और उसकी डाइयाँ सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, और रॉ मटेरियल की तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हर दुकान पे मिलता है। और सर ये जो सारे 3 बिजनेस के लिए जो आपने अलग अलग पैकेजेस बताए, तो उसमें ट्रांसपोर्ट, जीएसटी सब कुछ इंक्लूड रहेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे कि आपका जैसे स्क्रबर का मशीन है 15,000 का मैडम ने बताया है, ठीक है, तो उसमें आपका हमारे ट्रांसपोर्ट से लेके आपके शहर के ट्रांसपोर्ट तक का पूरा खर्चा हमारा होता है। तो अगर आपको ये तीनों बिजनेस घर से शुरू करना है तो सर के कंपनी का नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर, एड्रेस सब कुछ है, तो आप उन्हें कांटेक्ट करके इन तीनों बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।